Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह हाजिर हूँ। आज हम अब्दुल गफ़ार जंबा जो कि कादियानियों मरज़इयों का नया मुस्लिम मऊद और मुजद्दिद और इमाम महदी और नबी और रसूल है, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। और हाल ही में अब्दुल गफ़ार जंबा का जुम्मा का खुतबा है और अब्दुल गफ़ार जंबा साहब आज बहुत तपे हुए हैं जनाब, बहुत तपे हुए हैं। अल्लाह खैर करे जनाब, अब मरज़इयों की खैर नहीं है। ये जो खुतबा है 5 जनवरी 2018 का है और इसके इब्तिदा के अंदर ही अब्दुल गफ़ार जंबा साहब ने वो तीरों की, गोलियों की, नेज़ों की, बर्छियों की बरसात कर दी है कादियानियों के ऊपर, मरज़इयों के ऊपर और बिलखसूस कादियानी मरज़ई खलीफा मसरूर के ऊपर। जनाब सुने जी, देखते हैं क्या कहते हैं। अब ये तो कादियानी मरज़ई आपस में ही कोई फैसला करें कि अब्दुल गफ़ार जंबा का करना क्या है, क्योंकि ये आप लोगों का एक नया नबी रसूल मुस्लिम मऊद और जनाब मेदी मऊद और पता नहीं क्या क्या आपने बनाया हुआ है, तो ये वो हैं जनाब। और जंबा साहब को भी बहुत ज़्यादा परेशानी है आप लोगों से कि आप लोग उसको जनाब ये मुस्लिम मऊद नहीं मान रहे। तो आइए जनाब सुनते हैं जंबा साहब क्या कहते हैं। और उन्हें कज़ाओ कदर में से भी गुजरना पड़ता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो भी दुख सुख नाज़िल होते हैं वो भी आम इंसानों की तरह उस कज़ाओ कदर में से गुजरते हैं। खाकसार के सामने किराम खुतबा जुमा के यूट्यूब पर ऑन एयर ना होने की वजह से ईमेल फोरम पर जमाती अम्बिया कब्रिस्तान के बिजुओं की तरफ से ये चे मुगैयाँ शुरू हो गई। जी, जमाते अहमदिया कब्रिस्तान बिजू, ओ बिजुओ, ये अब्दुल गफ़ार जंबा जी ये कह रहे हैं आप लोगों को, मैं नहीं कह रहा। मैं कहूँगा तो फिर आप लोग नाराज होंगे। तो ये आपका कादियानी मरज़ई भाई है, वो आपको कह रहा है वो बिजुओ, ओ कादियानी कब्रिस्तानों। सुने जी आगे क्या कहती है। और कुछ जियालों ने तो अपने ख्याली पड़ाव में खाकसार को डाइस पर से भी गिरा दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये इन जियालों की हसरतें और आरजुएं हैं। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि कादियानियों ने, मरज़इयों ने, जो कि खलीफा मसरूर ग्रुप के लोग हैं, दहशत गर्द, उन दहशत गर्दों ने अब्दुल गफ़ार जंबा के ऊपर कातलाना हमला किया और बहुत जुल्म सितम किया। और उसी का रंडी रोना ये अब्दुल गफ़ार जंबा यहाँ रो रहा है कि इन दहशत गर्दों ने, मरज़ई दहशत गर्दों ने, कादियानी मरज़ई खलीफा मसरूर के चमचे कड़छों ने जनाब डाइज से गिरा दिया और कातलाना हमला किया और जुल्म सितम किया। और अब्दुल गफ़ार जंबा अब सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो गया है। कहता है तुम आ जाओ फिर सामने, आ जाओ फिर देखी जाएगी, तुम मुझे गिरा नहीं सकते। ये गिरेगा तो कादियानी मरज़ई खलीफा मसरूर ही गिरेगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो कादियानी मरज़ई खलीफे अपनी तंबियां टोंग लें और आ जाए भाई, आ जाओ सामने, आ जाओ। फिर देखो अब्दुल गफ़ार जंबा तुम्हें क्या कह रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा इस अजीज के साथ कभी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला कभी भी अपने सादिक बंदों को डाइसों पर गिरने नहीं देता काज़िबों के बेलमुकाबिल, बल्कि अल्लाह ताला के जो सादिक बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह ताला मामूर फरमाता है इस दुनिया में, उनके मुकाबिल पर काज़िब अपने डाइसों पर उनकी दहशत की वजह से, सच्चाई की दहशत की वजह से डाइसों पर गिरा करते हैं, सादिक नहीं गिरा करता। बहरहाल जिन जो जैलों के दिलों में ये आरज़ुएं हैं, ख्वाहिशें हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ किया करें अपनी अच्छी आक़िबत के लिए।
आकबत बिल खैर के लिए। ये ना हो इस आजिज को आप डाइसों पे गिरने की आरजुएं लेके इस दुनिया से ही गुजरे और फिर बिल आखिर जहन्नम पे रसीद हो जाए। सामने किराम और ए मेरे अहमदी बहनों और भाइयों, और स्पेशली कब्रस्तानी बीजियों, मैं तुम सबको कहना चाहता हूं कि याद रखो, सादक और मामूरीन मिनल्ला काज़बों के बिल मुकाबिल डाइसों पर नहीं गिरा करते जिसकी अभी मैंने तशरीह की है, बल्कि काज़ब, मकार और फरेबी सादकों के बिल मुकाबिल डाइसों पर गिरा करते हैं। यह सच्ची और पक्की बात है। इस अर्ज से पहले कभी अल्लाह ताला का सादिक जो है काज़बों के बिल मुकाबिल, अबू जहलों के बिल मुकाबिल, फिरौनों को बिल मुकाबिल डाइसों पर नहीं गिरा था। बैन ही मैं भी अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला सादिक हूँ। आप लोगों को कोई गलत फहमियाँ लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके जो नाम नियाद खलीफे बने फिरते हैं, इनके बिल मुकाबिल ये आजिज़ इंशाअल्लाह ताला बाबांगे बुलंद खड़े होकर अपने काम करता फिर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ये हसरतियाँ और ख्वाहिशें हैं, आरजुएं हैं कि काश जंबा साहब भी कभी डाइस पर से गिरे। ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा हुआ है। वो खुदा तुम्हें नजर नहीं आता, मैं हमा वक्त उस अपने जबरदस्त ताकतों वाले खुदा को देखता हूँ। हाँ, इस आजिज़ के बिल मुकाबिल इंशाअल्लाह ताला आपके ये नाम नियाद खलीफे हैं या बलाए दमिश्क के नुमाइंदे हैं, खरपैंच हैं, ये जरूर इंशाअल्लाह ताला शाबाश मेरे बिल मुकाबिल डाइसों पर गिरते रहेंगे। आहा, शाबाश अब्दुल गफ्फार जंबा जिंदाबाद। वाह जी वाह। ऐ मेरे अहमदी बहनों और भाइयों और बुजुर्गों और ऐ कादियानी जैलो, जब आपके जलाली खलीफा राबे साहब ने अगस्त 2001 के जर्मनी के मनहाइम के इंटरनेशनल जलसा सालाना में खाकसार के मुतालिक कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे थे, मसलन उन्होंने कहा था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक जर्मनी में भी एक शख्स है जो कि बेचारा दिमागी फतूर में मुब्तला है। वो भी अपने आप को ज़माने का मुसले समझता है, हालांकि उसके 4 मुरीद भी नहीं। 2-4 एजेंट होंगे बातें करने वाले। जमात जर्मनी गवाह है कि उसकी किसी को कोड़ी की भी परवाह नहीं है, वगैरह वगैरह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, इनके मेयार ही बदल गए हैं। अब 2-4 मुरीदों की बातें करते फिर रहे हैं, अब ये तादाद की बातें कर रहे हैं, जबकि आलम इस्लाम के बेमुकाबला आप लोग क्या हो, आपकी हैसियत क्या है? आलम इस्लाम ने आप लोगों को सबको उठा के बाहर फेंक दिया है दायरे इस्लाम से, और आपकी तादाद क्या है आलम इस्लाम के बेमुकाबल? आटे में नमक भी नहीं है। इधर अब्दुल गफ्फार जंबा के मुकाबले में 4 मुरीदों की बातें करते हैं। शाबाश शाबाश अब्दुल गफ्फार जंबा, शाबाश अब्दुल गफ्फार जंबा जिंदाबाद है भाई। ओ मरज़इयो आंखें खोलो, मरज़इयो देखो तुम लोगों को नंगा कर दिया है अब्दुल गफ्फार जंबे ने। वो कहता है तुम आटे में नमक के बराबर भी नहीं हो, तादाद की बातें करते हो, बल्कि ये अब्दुल गफ्फार जंबा की तादाद तुम लोगों से ज़्यादा बढ़ गई है। और जो तुम जो है ना अरबों करोड़ों अरबों अरबों हर दफ़ा जो है ना वो जलसे के अंदर रोला डालते हो, तो वो देखो तुम्हें वो नंगा कर दिया है। वो देखो तो सही, ओए होए अब्दुल गफ्फार जंबा जिंदाबाद। वो देखो तो अब्दुल गफ्फार जंबा का भी मुंह खुले का खुला है, कह रहा है कि भाई तुम लोग तादाद की बातें करते हो, आलम इस्लाम ने तो तुम्हें नुक्कड़ में लगा रही है। यानी ये तुम वो लोग हो कि तुम्हारे पल पल में अपने मैयार बदलते हैं। शाबाश। यदि जमात में अंदर कोई बंदा होगा एहतराम करने वाला, उसके लिए आपका मैयार कोई और होगा। आलम इस्लाम में से कोई मौलवी होगा, अहले सुन्नत जमात में से या अहले हदीस में से या बरेलवी कोई भी होगा, तो उसके लिए आपके पैमाने और मैयार कुछ और होंगे। जी बस इतना ही काफ़ी है। आगे मजीद हम गुफ्तगू करते हैं नई वीडियो नए क्लिप के साथ। अब्दुल गफ्फार जंबा ने तो मरज़इयों की तंबियां खोल के रख दी हैं। लो भाई तंबियां टाइट कर लो अहमदियो मरज़इयो कादियानियों, जल्दी जल्दी लोहे की तार से बांध लो, ये तुम लोगों को नंगा कर देगा अब्दुल गफ्फार जंबा। तो इसने तो तुम्हें जो है ना नंगा कर दिया है, और कुछ जो कसर रह गई है वो अगले जनाब कुछ दिनों के अंदर ये पूरी कर देगा अब्दुल गफ्फार जंबा। और ये जो नए और भी साहिबान आए हैं नबूवत के और इल्हाम के दावेदारान,
اور جس میں سے وہ جناب ناصر سلطانی ہے، طاہر نسیم ہے، مدود ہے، زاہد خان ہے، عبد القادر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے ان لوگوں نے پوری کر دینی ہے تمہاری، تو خیر منا لو اپنی. تو جناب یہ سارے قادیانی مرزئی جو ہے نا آپس میں ہی اب فرقے 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 ہو گئے ہیں. کوئی 100-200 تو ان کا فرقہ آپس میں ہو گیا ہے، نظریات الگ الگ اور ان لوگوں کے اپنے معاملات الگ الگ ہو چکے ہیں. روز سننے کو ملتا ہے ایک نیا فرقہ جناب مرزائیوں کا بن گیا. گزارش ہے یہاں ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں. یار دوستو پیارو، ہم سے پیار محبت کرنے والوں، آپ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں ہم سے، بڑی دلی لگاؤ ہے آپ لوگوں کی ہمارے ساتھ. آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے، مجھے کال نہ کیا کریں، خدا کے لیے کال نہ کیا کریں. بڑی کالیں آتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اتنی کالیں آتی ہیں، اتنے میسیجز آتے ہیں. صرف آپ تھوڑا سا ہمارا احساس کر لیا کریں، بڑی ضروری بات ہو تو وہ آڈیو کے اندر آپ سینڈ کر دیا کریں، بڑی مہربانی، اور وہ بھی مختصر آڈیو. تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اور گزارش یہ ہے کہ آپ قدمے درمے سخنے ختم نبوت فورم کے ساتھ معامر رہیں. یار ہماری وہ کتاب تھی حیات عیسیٰ جو کہ ہم نے 900 صفحے کے اوپر لکھی تھی، اور پچھلے 6 ماہ سے ہم جو ہے نا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ یار وہ چھپوانی ہے بھائی، وہ چھپوانی ہے. بہت اہم کتاب ہے. میں کہتا ہوں پوری روئے زمین کے اوپر ایسی کتاب آپ کو دکھائی نہیں دے گی، ایسا مواد آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. اور ان مرزائیوں کے قادیانیوں کے جو جدید اعتراض آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ان کی حیات و وفات کے اوپر، اور چونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار کے مرزا قادیانی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں اور مرزا کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع جو ہے نا یہ ایک مرکزی موضوع ہے. یہ مرزائی اس موضوع کو لے کر کے آتے ہیں ہر جگہ. تو حیات عیسیٰ کے اوپر ایسی جامع معنی کتاب لکھ دی ہے، آپ لوگ جلد از جلد اس کو چھپوائیں. مخیر حضرات اس کی طرف توجہ دیں، صاحبان توجہ دیں. آپ لوگ جتنا پیار ہم سے کرتے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف آپ باتیں کرتے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں گلاں دے گالڑ، تو صرف آپ وہ شاید مجھے تو لگتا ہے بھائی، لیکن کام والے کام نہیں کرتے آپ. جب کام کی ضرورت پڑتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کی، اس وقت آپ لوگ وہ نظر بھی نہیں آتے کہاں ہیں. بہرحال یہ 2-4 باتیں تھیں. تو حیات عیسیٰ کتاب منظر عام پہ لازمی آنی چاہیے اور جلد از جلد آنی چاہیے. مخیر حضرات خصوصی توجہ فرمائیں. ہمارے فیس بک کا جو گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو بھی آپ جوائن کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈز کو اس میں لازمی طور پہ ایڈ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.